एक गांव में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। वो सुबह सुबह टहलने जाया करता था। सुबह टहलने के बाद वह रोज अपनी खेतों में जाया करता। अपनी खेतों में लगाए फसलों को वो हर रोज देखने जाता और अपनी जिंदगी में मस्त मगन रहता और वह बहुत खुश रहता। एक दिन आरिफ खेतों में टहल रहा था तो उसे एक सारस पक्षी नजर आई। सारस पक्षी इधर उधर छटपटा रही थी तो उसने देखा एक सारस पक्षी खेतों में छटपटा रहा है। आरिफ उसके पास गया और देखा सारस पक्षी को एक पैर में चोट लगी थी। फिर आरिफ ने सारस पक्षी को पकड़ना चाहा तो सारस पक्षी डर से इधर उधर छटपटाने लगी। आरिफ ने सारस को किसी तरह पकड़ा और अपने साथ घर ले आया और पैर को ठीक करने में लग गया। आरिफ सारस पक्षी के पैर को डॉक्टर की तरह हर रोज देख रेख करता। सारस पक्षी हम इंसानों से बहुत डरा करती थी क्योंकि सारस पक्षी की माँ ने उसे कहा था इंसान हमारे लिए अच्छे नहीं होते। हमारी और इंसानों की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। इंसान अपने मतलब के लिए किसी को भी धोखा देते हैं। इसलिए हम सब की भलाई इसी में है कि हम इंसानों से दूर रहें। इसलिए सारस पक्षी आरिफ और उसके परिवार के लोगों को देख बहुत डरा करती थी। बहुत बार उड़ना भी चाही मगर पैर में चोट लगने के कारण उड़ नहीं पाई। आरिफ रोज सुबह टहलने जाता, फिर खेतों की देखरेख करता, फिर वह अपने घर को चला आता। फिर वह आरिफ की देखरेख में लग जाता, उसको खिलाता पिलाता अच्छी तरह से उसकी देखरेख करता। कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे सारस को आरिफ पर विश्वास होने लगा और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। कुछ दिन बीतने के बाद अब आरिफ और सारस एक अच्छे दोस्त भी है। सारस आरिफ के परिवार के सदस्य की तरह रहने लगा और वह बहुत खुश रहने लगा। सारस अब आरिफ के परिवार वालों से और इंसानों से डर धीरे धीरे कम होने लगा। सारस अब हम इंसानों के साथ घुल मिल के रहने लगा। सारस पक्षी के पैर अब धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद अब सारस पूरी तरह ठीक हो गया। अब सारस उड़ भी सकती है। सारस अब आरिफ के साथ साथ सुबह सुबह टहलने भी जाती, खेतों में भी आरिफ के साथ साथ जाती। फिर दोनों घर आते और दोनों एक ही थाली में खाना खाते। आरिफ जहाँ जहाँ जाता सारस उसके साथ साथ जाता। आरिफ ने सारस का विश्वास जीत लिया था। सारस कभी कभी अकेले इधर उधर जाने लगा, फिर लौट के घर समय पर आ जाती। एक दिन की बात है, सारस रात को खेतों की ओर चला गया और देखा पहले से ही उसके जैसे कई सारस पक्षी खेतों में अपने भोजन की तलाश में इधर उधर चल रही थी। ये देख सारस पक्षी बहुत खुश हुआ। एक सारस पक्षी आरिफ के सारस के पास उड़ के आया। आरिफ के सारस को कुछ देर तक देखने लगा। उस सारस ने आरिफ के सारस को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगा। बगल में एक और सारस पंछी उड़ते उड़ते उन दोनों सारस के पास आया और मन ही मन में सोचने लगा, ये सारस तो बिल्कुल मेरी तरह हूबहू दिखता है।
आरिफ के सारस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उस सारस ने कहा, मैं माँ हूँ तेरी और ये तुम्हारा बड़ा भाई है। ये सुन सारस बहुत रोने लगा। फिर सब गले मिले और बहुत खुश हुए। तुम्हें पैर में चोट लगने के कारण तुम नहीं चल पा रहे थे। हमने भी बहुत कोशिश की कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएं। फिर बहुत कोशिश करने के बाद मुझे लगा अब तुम नहीं बच पाओगे। फिर हम सब तुम्हें छोड़ के चले गए। फिर अगले दिन हम दोनों आए थे बेटा तुम्हें देखने, तो तुम वहाँ नहीं थे। फिर हमें लगा किसी जानवर ने तुम्हें खा लिया होगा। आज तुम्हें देख बहुत अच्छा लगा। अब हमसे दूर कभी नहीं होने देंगे। अब चलो घर, हम दोनों तुम्हें अपना घर दिखाते हैं। सारस अपनी माँ और बड़े भाई के साथ घर चला गया और घर देख बहुत रोने लगा। फिर दोनों के गले लग गया। कुछ देर होने के बाद सारस को आरिफ की याद आ जाती है और माँ से बोलती है, माँ मैं जा रही हूँ। माँ बोलती है, कहाँ बेटे, कहाँ जा रहे हो? फिर सारस ने जवाब में आरिफ के बारे में सारी बात बताई। माँ, सब इंसान खराब नहीं होते। आपने तो कहा था इंसान हमारे लिए बहुत खराब होते हैं, लेकिन इंसानों के बीच रहने के बाद मुझे नहीं लगता कि सब इंसान एक जैसे होते हैं और खराब होते हैं। कुछ खराब होते होंगे, लेकिन मेरे साथ इंसानों ने कभी गलत नहीं किया है। माँ मुझे जाने दो। माँ मैं आरिफ के साथ बहुत खुश हूँ। आरिफ मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। माँ मुझे जाने दो। माँ फिर मैं आप लोगों से ठीक ऐसे ही मिलने आया करूँगी। मुझे जाने दो माँ। ठीक है, अगर जिद कर रही हो तो जाओ और अपना ख्याल रखना। लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुन लो, इंसान कब बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। मैं दुआ करूँगी इंसान तुम्हारे लिए और हम सब के लिए अच्छा साबित हो। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। आप दोनों अभी अपना ख्याल रखना और मैं बीच में ऐसे ही आप दोनों से मिलने आया करूँगी। और फिर सारस सुबह होने के पहले आरिफ के यहाँ पहुँच जाता। फिर दोनों सुबह एक साथ टहलने निकल जाते। आरिफ आगे जाता, सारस उसके पीछे उड़ के चला जाता। हर रोज की तरह वो दोनों बहुत खुश रहते। फिर कुछ दिन बीतने के बाद सारस और आरिफ की दोस्ती को देखने दूर दूर से लोग आने लगे। रोज लोगों का आना सारस को अच्छा नहीं लगता। वह डर सा जाती थी। ज़्यादा लोगों को देख वह सोच में पड़ जाते थे, कहीं ये लोग मुझे मार न दे। ये सब देख सारस को अब डर सा लगा रहता था। और एक दिन सारस पंछी रात में अपने माँ के यहाँ चली जाती है और ये सब सारा बात अपनी माँ को बता देती है। माँ मुझे देखने दूर दूर से बहुत सारे लोग आते रहते हैं,
मुझे डर सा लगा रहता है माँ, कहीं मुझे कोई मार ना दे या फिर कोई पकड़ के ना ले जाए। डर लगा रहता है माँ मुझे। और फिर माँ बोलती है, आरिफ कैसा है बेटा? माँ वो बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखता है। बेटा दुखी मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना, और आरिफ भी तो है ना तुम्हारे साथ। फिर भी तुम्हें अगर लगे कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है तो तुम फुर से उड़ जाना और मेरे पास आ जाना, ठीक है बेटा? ठीक है माँ, मैं फुर से उड़ जाऊंगी। कोई पकड़ के तो दिखाए, मैं बहुत तेज से उड़ जाऊंगी। और फिर वह हर रोज की तरह सुबह होने से पहले आरिफ के यहाँ आ जाता। फिर एक दिन सारस और आरिफ की दोस्ती को देखने बहुत से लोग आए और उन दोनों की दोस्ती को देख सब बहुत खुश हुए और तारीफ करने लगे।